आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड, बॉटनी के पेपर थर्ड से संबंधित है। इसी टॉपिक से संबंधित दो वीडियो मैंने पहले शेयर किए थे, टेरिडोफाइटा सामान्य लक्षण फर्स्ट और टेरिडोफाइटा सामान्य लक्षण सेकेंड। मैं थोड़ा सा यहाँ रिपीट कर लूँ। इससे पहले वाले दोनों वीडियो में टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षणों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। टेरिडोफाइटा की हैबिटेट, उनके बाहरी लक्षण क्या हैं और उनके आंतरिक लक्षण क्या हैं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है टेरिडोफाइटा में जनन। रिप्रोडक्शन जो है टेरिडोफाइटा में वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हेडिंग मैंने रखी है जनरल कैरेक्टर थर्ड। टेरिडोफाइटा में जो जनन होता है वो स्पोर या बीजाणु द्वारा होता है और बीजाणु एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे बीजाणुधानी कहते हैं उसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। इंग्लिश में हम लोग उसे स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम कह सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में जो लीफ होती है उस लीफ की वेंट्रल सरफेस पर बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजियम लगी रहती है। अब जो बीजाणुधानियाँ जो लगी रहेगी टेरिडोफाइटा पे वो हो सकता है कि सामान्य रूप से पत्तियों पे लगी रहे या किसी विशेष प्रकार की संरचना में भी लगी हुई हो सकती है। कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं या कहाँ कहाँ बीजाणुधानियाँ लगी रहेगी उनके बारे में इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको दो तीन टर्म ध्यान में रखने हैं। एक बार बार टेरिडोफाइटा में आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, बीजाणुधानी और बीजाणुपर्ण, माइक्रो स्पोरेंजियम और स्पोरोफिल। इसके अलावा लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण, ये टर्म भी आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, जिसको अपन माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। क्या चीज़ है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हम लोग टू द पॉइंट चर्चा करते हैं। रिप्रोडक्शन जो जनन होगा टेरिडोफाइटा में बाई स्पोर, बीजाणु द्वारा, प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। स्पोरोफिल क्या है, जिसको अपन हिंदी में बीजाणुपर्ण कहते हैं। ए लीफ दैट बियर स्पोरेंजिया, ऐसी पत्ती जो स्पोरेंजिया को धारण करती है उस पत्ती को टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, समबीजाणुविक और विषम बीजाणुविक। तो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा है उनके लिए हम लोग सिर्फ स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया वर्ड यूज करेंगे, यानी वह संरचना जिसमें बीजाणु लगे रहते हैं उसको अपन स्पोरेंजियम कहेंगे, ठीक। और जो हेटेरोस्पोरस या जो विषम बीजाणु हैं उनके लिए हम माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल वर्ड यूज करेंगे। ऐसी पर्ण जो माइक्रोस्पोरेंजिया को धारण करके रखती है उसको अपन माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, और ऐसी पर्ण जो मेगा स्पोरेंजिया को धारण करके रखती है उसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। लेकिन ये जो वर्ड है ये सिर्फ हेटेरोफिरस टेरिडोफाइटा के अंदर ही यूज में आएंगे। जो बीजाणुधानियाँ टेरिडोफाइटा में लगी रहती है वो अलग अलग प्रकार से व्यवस्था में होती है, उनकी संरचनाएं भी अलग अलग प्रकार से होती है। किस प्रकार से हो सकती है, डायग्राम द्वारा हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक टेरिडोफाइटा का डायग्राम बनाया हुआ ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम के अंदर जो बीजाणुधानियाँ होती है वो विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम लोग स्पाइक कहते हैं उसके अंदर व्यवस्थित होती है, और ये जो बीजाणुधानियाँ होती है पर्ण पर नहीं लगी रहती है, ये पर्ण के कक्ष से उत्पन्न जो संरचनाएं होती है उन पे लगी रहती है। आप लोग यहाँ डायग्राम में देखें, ये राइजोम है और राइजोम से एक संरचनाएं निकल रही है, यहाँ पे लीफ है, तो इस लीफ के कक्ष से ये इस प्रकार की संरचनाएं निकलती है और उसके हेड ऊपरी भाग पर स्पाइक लगी रहती है और इस स्पाइक में ही बीजाणुधानियाँ व्यवस्थित होती है। राहिनिया और साइलोटम, जब आप लोग टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं तो टेरिडोफाइटा में फॉसिल
टेरिडोफाइटा का भी जिक्र होता है। राहिनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइटा है और साइलोटम भी टेरिडोफाइटा का प्रिमिटिव जीनस है। अपन कह सकते हैं कि साइलोप्सिडा इसकी सबसे पहली क्लास के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो साइलोटम भी एक प्रकार से टेरिडोफाइटा का प्रिमिटिव पादप है। इसके अंदर जो बीजाणुधानियाँ होती है वो स्तंभ के ऊपर सीधी लगी रहती है, इसको अपन स्तंभ भी कह सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं राहिनिया का हम लोगों ने डायग्राम बनाया है और जितनी बीजाणुधानियाँ हैं वो यहाँ सीधी लगी हुई। ये हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पहले बता चुके हैं कि बीजाणुधानियाँ पर्ण पे लगी रहती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें बीजाणुधानियाँ पर्ण पर न लगी होकर अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है। एक और डायग्राम आप देखें, साइथिया या जो फर्न, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो टेरिडोफाइटा का जो विकसित ग्रुप है जिसको हम लोग फर्न कहते हैं, फर्न के अंदर विशेष प्रकार की संरचनाओं के अंदर बीजाणुधानियाँ पाई जाती है और उनको अपन बोलते हैं सॉरस। आप देखें एक लीफ का डायग्राम बना हुआ है और उस लीफ के ऊपर ये जो सॉरस है अलग अलग दिखाई दिए, तो सॉरस के रूप में भी बीजाणुधानियाँ व्यवस्थित हो सकती है। मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, यहाँ नाम भी लिखे हैं मैंने कहीं, यहाँ देखें आप मार्सिलिया। इसके अलावा मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया, पहले मैंने आपको बताया था कि ये जलीय टेरिडोफाइटा है। इनके अंदर जो बीजाणुधानियाँ होती है एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको हम लोग स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका कहते हैं, उसके अंदर बीजाणुधानियाँ व्यवस्थित होती है। एक और डायग्राम यहाँ देखें, इक्विसिटम। इक्विसिटम के अंदर बीजाणुपर्ण हैं वो एक कॉम्पैक्ट या संहत रूप से व्यवस्थित हो जाती है, जिसको अपन स्पोरोफिल कहते हैं। और ये स्पोरोफिल संगठित होकर एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको अपन शंकु, कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो आप लोग देखें कि वेजिटेटिव भाग के ऊपर सारी की सारी जो बीजाणुपर्ण है वो एक साथ कॉम्पैक्ट होगी, संहत रूप से व्यवस्थित होगी और इसको अपन स्ट्रोबिलस कहते हैं। जब हम लोग स्ट्रोबिलस की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, इसका TS या LS काट के अध्ययन करते हैं, तो आपको इसमें लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु इन दोनों की व्यवस्था आपको देखने को मिल सकती है। तो सारा जो इस डायग्राम से हम लोग यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि टेरिडोफाइटा में बीजाणुधानियाँ किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। स्पोरेंजिया वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ के वेंट्रल सरफेस पे स्पोरेंजिया लगे रहते हैं और ये ओफियोग्लोसम में स्पाइक के रूप में, साइलोटम और राहिनिया में स्तंभिक होती है, लाइकोपोडियम में स्ट्रोबिलस या शंकु के रूप में, मार्सिलिया में स्पोरोकार्प और साइथिया के अंदर सॉरस के रूप में, जिसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब जब आप लोग टेरिडोफाइटा के अंदर अलग अलग जीनस के बारे में पढ़ेंगे या अलग अलग जीनस का जब डिस्क्रिप्शन करेंगे इंडिविजुअल रूप से, तो उसमें दो वर्ड बार बार आएंगे। जितनी भी जो बीजाणुधानियाँ टेरिडोफाइटा के पत्तियों के ऊपर या शंकु में या जिस किसी पोजीशन में लगी हुई है, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइटा में बीजाणुधानियों का जो विकास या जो डेवलपमेंट होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है यूस्पोरेंजिएट और दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। शॉर्ट क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन भी डेवलपमेंट के ऊपर आ सकता है, किसी इंडिविजुअल जीनस के बारे में भी पूछा जा सकता है। यूस्पोरेंजिएट प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलिजिनेला और इक्विसिटम में पाया जाएगा। क्या अंतर है दोनों में, ये डायग्राम से हम समझते हैं। मेन डिफरेंस आप ये ध्यान रखें कि यूस्पोरेंजिएट प्रकार के डेवलपमेंट में बीजाणुधानी बनाने वाली सुपरफिशियल सेल या प्रारंभिक कोशिकाओं की संख्या एक से ज़्यादा होती है, और जब विकास के बाद बीजाणुधानी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो बीजाणुधानी के चारों तरफ जो भित्ति होती है उस भित्ति का स्तर एक से ज़्यादा होगा। और ठीक इसके विपरीत लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार की बीजाणुधानी के विकास में इनिशियल सेल है वो एक होगी और बीजाणुधानी की जो भित्ति होती है वो एक स्तरीय होती है। आप यहाँ देखें, ये हमने वो भाग लिया है बीजाणुपर्ण का जहाँ पे बीजाणुधानी का विकास होगा। तो आप देखें स्पोरेंजियल इनिशियल कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। पहला लक्षण यही है यूस्पोरेंजिएट प्रकार में कि इनिशियल सेल की संख्या एक से ज़्यादा। इन कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे एक अपनतिक विभाजन हुआ। दो डिवीजन और आप ध्यान रखें, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल। ये भी वर्ड ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बार बार आएंगे। क्या अंतर है इन दोनों में? जैसे सपोज इनको समझने का सिंपल तरीका है, ये सरफेस की हम लोगों ने कोई 4 या 5 कोशिकाएं बना दी। अगर इन कोशिकाओं में मैं अगर एंटीक्लिनल या अपनतिक विभाजन करता हूँ तो वो अपनतिक विभाजन कैसे होगा, इस तरह से होगा। तो क्या हुआ कि ये जो कोशिका एक थी, इन कोशिकाओं के अंदर 1 से 2 कोशिकाएं बन गई, लेकिन कोशिकाओं का जो स्तर है वो एक ही है। और इसी प्रकार से अगर मैं पेरिक्लिनल डिवीजन से इसको समझाने का प्रयास करूंगा तो वापस
यहाँ हम लोगों ने ये कोशिकाएं बनाई और इस कोशिका में इस तरह से विभाजन हुआ तो ये कहलाएगा परिणति। एक प्रकार का पैरेलल विभाजन हो गया, वो हो गया परिणतिक विभाजन। तो परिणतिक विभाजन में क्या हुआ कि कोशिकाओं के जो स्तर थे उन स्तर में वृद्धि हुई, अभिवृद्धि हुई। एक स्तर ये बाहरी स्तर हो गया और एक ही हो गया आंतरिक स्तर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इनिशियल सेल थी, इस इनिशियल सेल में एक परिणतिक विभाजन हुआ और परिणतिक विभाजन से दो स्तर बन गए, एक बाहरी स्तर और एक आंतरिक स्तर। बाहरी स्तर को अपने यहाँ नाम दे दिया जैकेट इनिशियल और आंतरिक स्तर को नाम दे दिया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये जो जैकेट इनिशियल है, ये जैकेट इनिशियल आगे जाके परिपक्व बीजाणुधानी की भित्ति का निर्माण करेंगे। ये जो बाहरी भाग है ये स्पोरेंजियम वाल है, स्पोरेंजिया वाल। जैकेट इनिशियल में परिणतिक विभाजन हुआ, फिर दो स्तर बने और इस दो स्तर से आप मैच्योर के अंदर आप देखेंगे कि ये एक स्तर और ये दो स्तर। सामान्य लक्षण में हम लोगों ने ये बताया कि जो यू स्पोरेंजिएट प्रकार की जो बीजाणुधानी है उसमें बीजाणुधानी की भित्ति एक से अधिक स्तर की, ये दो स्तर की होगी। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे उस स्पोरोजिनस टिश्यू में अपनतिक और परिणतिक दोनों प्रकार के विभाजन हुए, यानी स्तर भी बने, कोशिकाओं की संख्या में भी अभिवृद्धि हुई। और अभिवृद्धि होने के बाद जो अंदर के टिश्यू है जिसको अपन स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पोर का निर्माण करते हैं, जो कि परिपक्व बीजाणुधानी में आपको स्पोर टेट्राड के रूप में व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो विकास है ये कहलाएगा यू स्पोरेंजिएट। ये इनमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये चारों लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, सेलेजिनेला और साइलोटम ये आपके सिलेबस में है। इसमें यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट होगा। इसके जस्ट विपरीत प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट में दिखा रखा है। प्रारंभिक कोशिकाएं एक होगी, यहाँ पे हमने प्रारंभिक कोशिका एक दिखा रखी है। इसमें भी एक प्रोसेस है जिसको अपने इंडिविजुअली जब जीनस पढ़ेंगे उसमें और डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो प्रारंभिक कोशिका एक, और जब मैच्योर होगी बीजाणुधानी तो बीजाणुधानी की भित्ति है वो एक स्तर की आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विकास है वो आपको किस में दिखाई देगा, मार्सिलिया, साल्विनिया और टेरिस, जिसमें से मार्सिलिया और टेरिस आपके सिलेबस में। अब जैसा मैंने पहले बताया कि टेरिडोफाइटा में अलग अलग प्रकार से बीजाणुधानियाँ व्यवस्थित होती है। हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक ऑर्डर आएगा फिलिकेल्स। फिलिकेल्स के जो सदस्य होते हैं वो विकसित माने जाते हैं, और फिलिकेल्स के सदस्यों में जो बीजाणुधानियाँ होती है वो विशेष प्रकार के समूह में पाई जाती है जिसको सॉरस कहते हैं, जैसे डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है। ये जो बीजाणुधानियाँ जो पाई जाती है सॉरस के रूप में, फिलिकेल्स ऑर्डर में सॉरस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, ग्रेडेड और मिक्स्ड। एग्जाम में छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने प्रकार के सॉरस टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, तो आप लोग इन तीनों के बारे में विस्तार से बता सकते हो। एक एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया है, ओपियोग्लोसम, मार्सिलिया और टेरिस। बेसिक रूप से इन तीनों सॉरस के अंदर क्या डिफरेंस है इसको हम लोग डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। एक सिंपल सॉरस, सिंपल सॉरस में हम लोग परिभाषा देते हैं कि जब सॉरस में सभी बीजाणुधानियाँ एक साथ परिपक्व हो, उसको हम को कहेंगे सिंपल ओपियोग्लोसम के अंदर। दूसरा ग्रेडेड के अंदर ऐसा सॉरस जिसमें केंद्रीय भाग की बीजाणुधानियाँ पहले परिपक्व हो रही है। ये जो बीजाणुधानियाँ हम लोगों ने यहाँ पे शो की है ये सेंट्रल पार्ट की होगी। तो अगर किसी सॉरस के अंदर केंद्र के अंदर जो बीजाणुधानियाँ हैं वो पहले परिपक्व हो और पेरिफेरल या परिधि वाली जो है वो बाद में विकसित हो तो उसको बोलते हैं ग्रेडेड। इस प्रकार का जो सॉरस है वो आपको मार्सिलिया में देखने को मिलेगा और ये आपके सिलेबस में। मिक्स्ड के अंदर कोई पैटर्न नहीं होता है, बीजाणुधानियाँ मिक्स रूप से परिपक्व होती है, केंद्र और परिधि वाली में कोई नियम नहीं है। तो अगर इस प्रकार की बीजाणुधानियाँ आपको दिखाई दे तो उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड। तो फिलिकेल्स ऑर्डर में 3 प्रकार के सॉरस आपको दिखाई देते हैं। तो ये हम लोगों ने सिर्फ स्पोर, किस प्रकार से स्पोर व्यवस्थित होते हैं, कितने प्रकार की बीजाणुधानियाँ और बीजाणुधानियाँ किस किस रूप में पाई जाती है, और कितने प्रकार जो डेवलपमेंट है स्पोरेंजियम का वो किस प्रकार से है, और बेसिक रूप से उसमें
क्या अंतर है, और थोड़ी जानकारी सॉरस के बारे में ली। इसके आगे का मैं नेक्स्ट में वीडियो शेयर करूँगा। थैंक्स।